एलिमेंट्स टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एलिमेंट? एलिमेंट जो होता है ना, इसकी डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम, कि एटम का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, एटम का एक छोटा सा हिस्सा। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि एटम क्या होता है, ठीक है। एटम हमें कहते हैं कि अगर हम एक डॉट भी लगाएं ना, फॉर एग्जांपल ये एक डॉट है हमारे पास, ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारे एटम के मॉलिक्यूल्स होंगे, इस डॉट के अंदर काफ़ी सारे एटम के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर हम इससे छोटा डॉट लगा देंगे, इसके अंदर भी काफ़ी सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो एलिमेंट होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम का। अब एटम का इसके अंदर बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको हम कहेंगे एलिमेंट। अगर हम एटम का एक स्ट्रक्चर बना लें, इसको जूम करके, इसके अंदर से हम अगर एक एटम देखें, एटम क्या होता है, तो वो होता है दरमियान में ना हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है ना वो रेस्ट में होता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये मोशन में होते हैं, कि मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये मूवेबल होते हैं, और जो न्यूक्लियस है हमारे पास वो रेस्ट में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मिसाल लें तो हम कहते हैं कि एक पंखा है, ठीक है, जो चलने वाला पंखा होता है। अब उस जो पड़ है वो मोशन में है, लेकिन उसके जो दरमियान वाली है, जो इसका फिक्स पार्ट है, जो किसी भी चीज़ के साथ फिक्सेबल है, ठीक है, तो वो हमारे पास रेस्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेस्ट वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो इसके इर्द गिर्द उसके पड़ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कह रहा है कि जो एटम है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब हम कहेंगे कि जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर एटम होगा। अब एटम के बाद मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि काफ़ी सारे एटम जब आपस में मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मिलेंगे तो एटम बनेगा, एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। कि मतलब अगर दो एटम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये एक एक एटम है, ये मिलेगा तो हमारे पास बन जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 एटम्स, ठीक है, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स, तो मॉलिक्यूल बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और की एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलेंगे, दो एटम है ना, 1 और 2, ये दोनों मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट। अगर हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखें स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि पहले इन द अर्ली एजेस, पहले में ओनली 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब ये 9th एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तब हम इनको एलिमेंट्स का नाम दिया था, ठीक है, इन 9th एलिमेंट्स को हमने एलिमेंट्स कहा था, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि फर्दर ये ब्रेक नहीं हो सकते, फर्दर ये स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ था तब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर है, जिनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है अब प्रेजेंट में, ठीक है, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको डिस्कवर नहीं किया गया, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हुए हैं। अब जो है 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अक्रिंग है और बाकी जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। अब आगे, ये तो आगे हमारे पास हिस्ट्री, ठीक है, ये सिर्फ आपने समझना है एज अ MCQs। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है व्हाट इज़ एलिमेंट या डिफाइन एलिमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जिसमें आप लोगों ने लिखना है एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही जैसे एटम से बनता है,
हैविंग सेम अटोमिक नंबर, जिनका अटोमिक नंबर सेम होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। और जो एलिमेंट है वो सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं हो सकता। डिकम्पोज का मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो, उसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज एलिमेंट का साइज़ ही बहुत छोटा होता है। एटम जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो कितना ज़्यादा छोटा था, ठीक है। तो उसको अगर हम मज़ीद तोड़ेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट निकलेगा। एलिमेंट को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसमें आप लोगों ने ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखनी है। हिस्ट्री की बात है, इतना हिस्सा ये आपने MCQs में करना है। आगे जो ये वाला पार्ट है ये भी सिर्फ और सिर्फ एक जनरल नॉलेज सा है। उसमें उन्होंने कहा है एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, कि एलिमेंट जो है नेचर में जो प्रोड्यूस हुए हैं या तो वो फ्री फॉर्म में है या तो वो कंबाइंड फॉर्म में है। फ्री का मतलब किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे, कंबाइंड का मतलब रिएक्ट करके इन्होंने कुछ ना कुछ बनाया है, ठीक है। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमोसफियर। ये आपको टेबल नज़र आ रहा है। इसमें ना जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ना ये नेचुरली प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, नेचर की तरफ से प्रोड्यूस हुए हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स हैं, उनकी परसेंटेज है। ये ओशंस वाले एलिमेंट है, ये उनकी परसेंटेज है। और जो एटमॉस्फेयर वाले एलिमेंट्स हैं ये उनकी परसेंटेज है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, ये एग्जाम्स के हवाले से MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये आप लोगों ने एक टेबल करना है, यहाँ से डेफिनेशन करनी है एलिमेंट्स की और बाकी MCQs, ठीक है। इनमें कोई भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वाली बात नहीं है। मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आप लोग को कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे जो ये वाला पैराग्राफ है ये पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस का आप लोग को कॉन्सेप्ट पता है। सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल, जिनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत साथ साथ अटैच होते हैं, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सॉलिड, ये हमारे पास है लिक्विड, ये हमारे पास है गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स साथ साथ होंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल साथ साथ। जो लिक्विड के होंगे थोड़े थोड़े दूर होंगे, जो गैसेस के होंगे वो बहुत ही दूर होंगे। इसका मतलब इसका जो वेट है वो बहुत हाई है, इसका वेट जो लिक्विड का वेट है इसके मुकाबले में थोड़ा सा लो है, ठीक है। और जो इसका वेट है ये तो बहुत ही डाउन है, ठीक है, बहुत ही ये लाइटर है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद वो कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, कि जो एलिमेंट्स हैं ना, ज़्यादा तौर पर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सारे सॉलिड हैं। उसमें से उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल मर्करी एंड ब्रोमीन, ये लिक्विड में आप लोगों ने देखा होता है ना, जब थर्मोमीटर हम लोग लगाते हैं तो ये उसके अंदर मर्करी होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये भी एक एलिमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। अब जो हमारी एयर है, एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, एयर में ऑक्सीजन होती है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि एयर में ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको भी हमने एलिमेंट्स का नाम दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है, लास्ट वाली लाइन देखें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, कि अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें तो कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनके जो दरमियान वाली इंटरमीडिएट स्टेज होती है ना, उसको हम मेटलॉइड का नाम देते हैं, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। इसमें से ये MCQs बन सकता है कि कितनी परसेंटेज एलिमेंट्स की मेटल्स में, तो हमने कहना है कि 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल में। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है और थोड़ी सी MCQs के हवाले से प्रिपेयर करना है। और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आप लोगों ने कह देना है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, के इस हिसाब से एलिमेंट्स कौन से सॉलिड है, कौन से लिक्विड और कौन से गैसियस में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें यह बात है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो इसका नेक्स्ट पेज है उसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस पेज के बारे में देखें
तो यहाँ पे फर्स्ट जो पैराग्राफ है, यहाँ पे आप लोग रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देते हैं कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन देखें, उन्होंने कहा है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, के सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर एब्रीवेटेड फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन, ठीक है। अब उन्होंने कहा है इफ़ इट इज़ वन लेटर, कि अगर हमारे पास सिर्फ एक लेटर होना तो उसको हम कैपिटल से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इसका फर्स्ट लेटर जो है ना एच, एन और सी, इनको हम कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो लेटर्स हों, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होगा और सेकंड लेटर हमारे पास स्मॉल होगा। जैसे भी हम कोई भी मतलब कोई ऐसे हमने राइट करना हो स्टूडेंट, ठीक है, या किसी का नेम लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैं शाजिया लिख लेती हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है और सेकंड लेटर स्मॉल लिखा है। तो वो कह रहा है कि सिर्फ अगर हमारे पास एक डिजिट हो ना, एक नंबर हो, तो वो हमने हमेशा कैपिटल लिखना है। हाइड्रोजन का एच, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ। अगर हमारे पास दो लेटर्स हों, ठीक है, या यहाँ पे लेटर्स कर लें, अगर हमारे पास दो लेटर्स हों तो उसके हवाले से हम फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे, सेकंड स्मॉल लिखेंगे, जैसे कैल्शियम। उसके बाद अगर हम ले लें, यहाँ पे कौन सी एग्जांपल दी हुई है, सोडियम। सोडियम को हमेशा एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट कैपिटल एंड देन स्मॉल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है। वैलेंसी, वैलेंसी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी या व्हाट इज़ वैलेंसी, ये आप लोगों ने करनी है। उन्होंने कहा द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी, कि यूनिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की उसको हम कहते हैं वैलेंसी। आगे इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, के वैलेंसी हमेशा कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है।